चलिए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। आज हम आपका एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करते हैं। न्यू चैप्टर मीन्स वो तो आप बेसिक पढ़ रहे थे, अब हम आते हैं एक चैप्टर में जो सिंस चाइल्डहुड बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस चैप्टर हमारे पास आया, टाइम एंड टेंस। मूल पढ़ाई यहीं से शुरू हुई, टाइम एंड टेंस। बचपन से आप इस बात को जान रहे हैं, टाइम एंड टेंस में कुछ ना कुछ जानकारी हम लोगों के पास है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं टाइम एंड टेंस बचपन से, इसमें कहीं से परेशानी नहीं है। अब आइए इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। टाइम टाइम तो जानते ही हैं। देखो, इसका नाम तो टेंस ही है, इसका नाम तो टेंस ही है, लेकिन टाइम जबरदस्ती इसमें घुसा दिया गया कि थोड़ा अच्छा लगे, कहने में थोड़ा अच्छा लगे। टाइम एंड टेंस, टाइम का कोई जिक्र तो होगा नहीं, टाइम तो ग्रामर से रिलेटेड शब्द है ही नहीं। टाइम तो एक टाइम है, वो बदला जा नहीं सकता है, इसलिए टाइम की चर्चा तो होगी नहीं। नाम केवल दे दिया गया टाइम एंड टेंस, नाम दे दिया गया जो उसे सुनने में अच्छा लगे। लेकिन हमारा चैप्टर तो टेंस ही है, हमारा चैप्टर तो टेंस ही है, लेकिन केवल नाम इसको दे दिया गया है टाइम एंड टेंस। तो हम कह सकते हैं it is a non-grammatical word. It is a non-grammatical word. टाइम को ग्रामर से कोई लेना देना नहीं, टाइम को हमें ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। टाइम अपना टाइम है, इसलिए वो नॉन ग्रामेटिकल वर्ड है, वहां से हमें कोई लेना देना नहीं है। टाइम नॉन ग्रामेटिकल वर्ड है, अतः उसके बारे में तो ना बदलाव होगा ना कुछ होगा, तो उसकी चर्चा तो हमें करनी ही नहीं है। हालांकि टाइम है जैसे 2 PM, 3 hours, 2 years, it is। आप किसी कीमत पर 3 PM को 4 PM नहीं ना कर देंगे, वो तो टाइम है, फिक्स है। तो टाइम तो ऑलरेडी फिक्स होता है, इसलिए इसको कुछ कर नहीं सकते। जो भी करना है हमें टेंस में करना है। ओके, so now we should come to tense. टेंस का मतलब the statement that expresses actions and its degree is said to be tense. The statement that expresses action and its degree is said to be tense. वह वाक्य जो काम तथा काम करने की प्रक्रिया की
चर्चा करता हो उसे टेंस कहते हैं। वह वाक्य जो काम तथा काम करने की वह वाक्य जो काम तथा काम करने की प्रक्रिया को चर्चा करता हो, प्रक्रिया की चर्चा करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। वह वाक्य जो काम तथा काम करने की प्रक्रिया को दर्शाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। Have you taken down? चल आगे बढ़ते हैं। इतना पॉइंट तो आपने लिख लिया। हाँ, ये टेंस होते कितने हैं? इट इज नोन टू ऑल ऑफ यू। ये बात पता है कि टेंस कितने होते हैं? तीन टेंस होते हैं, है ना? इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। यू नो वेरी वेल अबाउट इट। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन टेंस हमारे पास होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कोई कष्ट नहीं ना इसमें, तो जान ही रहे हैं। प्रत्येक का चार चार काइंड होता है। Each has four kinds. प्रत्येक का चार चार प्रकार होता है। फर्स्ट, सिंपल। सेकेंड, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इसको हम इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं। परफेक्ट। और 4 नंबर हो गया हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारे 4 टेंसेस हैं। अच्छी तरह से आप इसको जान रहे हैं।
कि हर एक का 4 काइंड हो गया, इसका मतलब 4 × 3 = 12। तो टेंस हमारा कितना हो गया? 12। Could I proceed? आगे बढ़ें। 3 टेंस हो गया, हर एक का 5-5 4 काइंड हो गया। पहला हो गया सिंपल, सिंपल को हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, सिंपल को हम इंडेफिनिट भी कहते हैं। दूसरा हो गया हमारा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, इम्परफेक्ट भी कहते हैं। तीसरा हमारा हो गया परफेक्ट, और चौथा हमारा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्पष्ट? अब आइए, पर्सन आप जानते हैं, टेंस में पर्सन की आवश्यकता होती है। पर्सन आप जानते हैं, पर्सन कितना होता है? 3 known to us, 3 persons are over here, first, second और थर्ड। 3 पर्सन हो गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में हो गया आई, प्लूरल में हो गया वी। यहाँ दोनों में यू रहा, यहाँ भी यू रहा। यहाँ सिंगुलर में हो गया ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, जो भी सिंगुलर नाउन है सब। प्लूरल में आ गया दे, और जितने भी प्लूरल नाउन हैं, ये 3 पर्सन हमारे पास हो गया। अच्छी तरह से हम पर्सन को भी जानते हैं। इसमें मुख्य रूप से पर्सन और वर्ब की चर्चा होती है। इस चैप्टर में मुख्य रूप से पर्सन और वर्ब की चर्चा की जाती है, इसलिए पर्सन को जानना जरूरी है। साथ साथ वर्ब, वर्ब तो पढ़े भी हैं। फिर जान लेते हैं 5 वर्ब का फॉर्मेशन। वही 5 वर्ब इसमें काम आएगा। उन्हीं 5 की प्रक्रिया ही होती है, और किसी की प्रक्रिया होती नहीं। वही 5 वर्ब की प्रक्रिया होती। देख लिया आपने इसे? Have you taken down? क्या आपने लिखा इसे? बोलने की आदत को डेवलप करनी है ना। कॉन्वर्जेशन इज रिक्वायर्ड।
अब आइए वर्ब। You know very well there are 5 formation of verb. There are 5 formations of verb. It is known to us. जानते हैं हम लोग। पहला कहलाता है सिंपल प्रेजेंट में टेंस में इसका प्रयोग होता है और ये होता है प्लूरल वर्ब। दूसरा है सिंपल पास्ट में इसका केवल प्रयोग होता है। तीसरा हमारा है पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट में इसका प्रयोग होता है। ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये हमारा है सिंपल प्रेजेंट। ये हो जाता है सिंगुलर। ये हमारा सिंगुलर हो जाता है। बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है टेंस में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ। इसका क्या किया जाता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, केवल सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ इसका प्रयोग होता है। प्लेट, 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 प्लेइंग, प्लीज। इस तरह से रहता है हमारा। ये वर्ब का फॉर्मेशन होता है जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। कहीं से कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। Have you done it? यही पांचों वर्ब का विस्तार से टेंस में प्रयोग किया जाएगा।
इन्हीं पांचों वर्ग का होता है विस्तार पूर्वक टेंस में प्रयोग। चलिए आगे पॉइंट में आते हैं। अब सबसे पहले देखिए सिंपल प्रेजेंट को। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए, स्ट्रक्चर में आ रही है सबसे पहले अफर्मेटिव, पॉजिटिव स्ट्रक्चर को देखिए। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। He speaks English, वो अंग्रेजी बोलता है। He speaks English। इसको नेगेटिव में आ रही है, नहीं इसको पहले एम्फैटिक में आइए। एम्फैटिक मीन्स जोरदार सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। He does speak English, वो अंग्रेजी बोलता ही है, वो अंग्रेजी बोलता ही है। उसके बाद आ रही है नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। He does not speak English. He does not speak English. अब आइए इंट्रोगेटिव में। Do does plus subject plus V1 plus object। Does he speak English? Does he speak English? अब आ जाइए इंट्रो नेगेटिव में। इंट्रो नेगेटिव,
do does plus subject plus not plus V1 plus object. Does he not speak English? ये 5 प्रकार का सेंटेंस बनाया हमने। पहला हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। ही डज स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता ही है। इसका मतलब हो गया वह अंग्रेजी बोलता ही है। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी बोलता है? डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलता है? क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो स्ट्रक्चर हमारा हो गया। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस का, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। चलिए, अब आइए यूजेस देखिए। यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज देखिए आप। पहला यूज हमारा क्या कहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का? कि नित्य प्रक्रिया, प्रतिदिन का जो काम करते हैं, डेली रूटीन करते हैं, दिनचर्या जो करते हैं, तो दिनचर्या को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाए। प्रतिदिन के एक्टिविटी को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं रोज वहां जाता हूं, आई गो देयर एवरी डे या डेली। मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, आई गेट अप एट 5 o'clock in the morning। गेटिंग माई पॉइंट? तो प्रतिदिन के काम को दर्शाने के लिए, रूटीन को दर्शाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। He comes to me every morning। हर एक सुबह वो मेरे पास आता है। तो ये सब जो बातें हैं, इस सब बातों को जो व्यक्त करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। रूटीन एक्शन को दर्शाने वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। क्लियर? यूज नंबर फर्स्ट, to express routine action। दिनचर्या को दर्शाने के लिए, दिनचर्या को दर्शाने के लिए, तो प्रतिदिन के एक्टिविटी को दर्शाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई गेट अप एट 5 o'clock
in the morning. I get up at 5 o'clock in the morning. मैं सुबह 5 बजे जगता हूँ. Comes to me every day. He comes to me every day. वह रोज मेरे पास आता है. तो ये सब बातें जो हो गई प्रत्येक दिन की बात होगी, दिनचर्या को दर्शाया जा रहा है. क्वेश्चन हमारा ऐसे यहाँ पे आ सकता है, one question is written over here. Though he is going there every day, he learns nothing. हालांकि वह रोज वहां जा रहा है लेकिन कुछ सीखता नहीं है. हालांकि वह रोज वहां जा रहा है पर कुछ सीखता नहीं है. हालांकि वह रोज वहां जा रहा है पर वह कुछ सीखता नहीं है. रविचंद्र नहीं, एवरी डे, डेली, इन अ वीक, ये सब सिंपल प्रेजेंट में होता है. इसलिए ही इज गोइंग नहीं, ही गोज. आंसर ए हो जाएगा, ही गोज. डिड यू अंडरस्टैंड? डेली रूटीन है ना, तो डेली रूटीन को सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे. तो जब सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया, तो ये कहां से रहेगा? रवि, मेरी बात को समझे? जो पॉइंट आपको बताया गया वो समझ में आई बात? कि डेली रूटीन की जब चर्चा होगी, प्रतिदिन की चर्चा होगी, तो वह सेंटेंस किस में रहेगा? सिंपल प्रेजेंट में. वह सेंटेंस किस में रहेगा? सिंपल प्रेजेंट में. इसलिए यहाँ ही इज गोइंग की जगह क्या हो जाएगा? ही गोज. ही गोज. नोबडी हैज कंफ्यूजन ना? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? चलिए, नाउ वी शुड प्रोसीड. आगे बढ़ते हैं. दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि वर्तमान की आदतों को दर्शाने के लिए हैबिचुअल एक्शन ऑफ प्रेजेंट, वर्तमान की आदतों को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा. जैसे he always comes late, he always comes late, वह हमेशा देरी से आता है. he often makes such a mistake, वह अक्सर ऐसी गलती करता है. तो ये ध्यान में रखना है कि
कि वर्तमान की आदत को दर्शाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। He always goes there on time. वो हमेशा वहां समय पर जाता है। क्लियर ना? तो दूसरा यूज हमारा हो गया to express habitual action। वर्तमान की आदतों को दर्शाने के लिए, वर्तमान की आदतों को दर्शाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। Sohan always comes here on time। सोहन हमेशा यहाँ समय पर आता है। सोहन हमेशा यहाँ समय पर आता है। My brother often makes such mistakes। My brother often makes such mistakes। मेरा भाई अक्सर ऐसी गलती करते रहता है। मेरा भाई अक्सर ऐसी गलती करते रहता है। क्लियर? अब क्वेश्चन आपके पास आ गया, since Rohan is always disturbing us, we do not want to talk with him। अब एक क्वेश्चन आपके पास आया है, since Rohan is always disturbing us, we do not want to talk with him।
चूंकि रोहन हमेशा हम लोगों को परेशान करते रहता है, अतः हम लोग उससे बात करना नहीं चाहते हैं। मनीष ने कहा बी आंसर है। बेटा ये मैथमेटिक्स नहीं है कि जो फॉर्मूला वहां लगा दिए वही फॉर्मूला यहां भी लगा दिए। दिस इज नॉट मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स नहीं है, थोड़ा सा अलग होता है। गेटिंग माय पॉइंट? मैथमेटिक्स नहीं है, थोड़ा सा अलग होता है। इसलिए वर्तमान की आदत को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों का प्रयोग होता है। अतः यह सेंटेंस हमारा क्या है? सही है। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा नोट में। Simple present and present continuous both are used to show present habit. इसलिए सेंटेंस में कोई एरर नहीं। सिंपल प्रेजेंट तथा प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों का प्रयोग वर्तमान की आदत को दर्शाने के लिए होता है। पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि सिंपल प्रेजेंट तथा प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों का प्रयोग वर्तमान की आदत को दर्शाने के लिए होता है। इसलिए यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें देख लेना है ऑलवेज या ऑफन लगा है, ऑलवेज या ऑफन लगा है तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों सेंटेंस हमारा सही है। क्लियर हो गया? तो आपको ध्यान रखना है कि ऑलवेज और ऑफन, अगर सेंटेंस में ऑलवेज और ऑफन का प्रयोग हुआ है तो ये समझना है कि ये सेंटेंस वर्तमान की आदत को दर्शा रहा है और सिंपल प्रेजेंट में भी हो सकता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में भी हो सकता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है।
अब वर्तमान के अस्थायी कार्य को दर्शाने के लिए, वर्तमान के अस्थायी कार्य को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाए। जैसे आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूँ। माई फादर वर्क्स इन अ बैंक, मेरे पिताजी एक बैंक में काम करते हैं। तो ये पॉइंट जो हुआ वर्तमान की परमानेंट आदत, अस्थायी कार्य को दर्शाने के लिए, वर्तमान के अस्थायी कार्य को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाए। जैसे आपको मैंने बताया कि मैं पटना में रहता हूं, तो आई लिव इन पटना, दिस इज हम परमानेंट एक्शन। माय फादर वर्क्स इन द बैंक, मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं, दिस इज आल्सो अ परमानेंट एक्शन। तो अगला पॉइंट हमारा हो गया to express permanent action, वर्तमान के अस्थायी कार्य को दर्शाने के लिए। वर्तमान के अस्थायी कार्य को दर्शाने के लिए my brother works in customs department, मेरा भाई कस्टम डिपार्टमेंट में काम करता है। I live in न्यू दिल्ली, मैं नई दिल्ली में रहता हूँ। आई लिव इन न्यू दिल्ली, मैं नई दिल्ली में रहता हूँ। If there is a question before you, one question is written in this way. इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास आया है। कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है इस सेंटेंस में? Is there any problem with the sentence?
क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है? तो नहीं, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। अस्थायी कार्य को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट और अस्थायी कार्य को दर्शाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। He is living in पटना, और पटना में रह रहा है। He lives in पटना, वो पटना में रहता है। एक परमानेंट एक्शन हो गया, एक क्या हो गया, टेम्पररी एक्शन हो गया। तो अस्थायी कार्य को दर्शाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। तो यहां भी इस पॉइंट को लिख लेना है। सिंपल प्रेजेंट is used for permanent action, whereas present continuous is used for temporary action. तो हमारा दोनों सेंटेंस सही है, कहीं से कोई परेशानी दोनों सेंटेंस में नहीं है। यहां तक जो मैंने आपको बातें बताई, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन है तो आप बोलिए। एनीबॉडी हैज एनी सॉर्ट ऑफ परप्लेक्स? किसी प्रकार का किसी को कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हैं, अपनी समस्या को रख सकते हैं। है किसी को कोई प्रॉब्लम? Nobody has? किसी को नहीं है परेशानी? तो चलिए, over for today. Let it be over for today. Bye.